Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about lecture number 2 and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो कि मेंटल एबिलिटी का आपका चैप्टर था मेसिंग टर्म्स इन फिगर्स, उसी के हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है, शानदार ज़बरदस्त आपको। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो कंटिन्यू। आई होप ये जो फैकल्टीज़ है आप सभी को जो नोट्स रेडी करवा रही है, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं, हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ के साथ अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करते रहे, क्योंकि इन फैकल्टीज़ ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं वो नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको वैसे भी पता है। मेनली हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स हैं वो भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8, क्लास 9, मेनली हमारी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड क्या रहने वाला है, t.m/ttb010। आपको क्या करना होगा, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपको इस तरह के काफ़ी सारे पैकेजेस यहाँ पर बने हुए मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप क्लास 10th में है तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करेंगे जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर 2 टाइप्स के पैकेजेस आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है ये है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और सेकंड पैकेज ये है आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। फर्स्ट पैकेज की अगर हम कॉस्टिंग प्राइस देखते हैं तो हमें यहाँ पर 10,000 रुपीज़ मिलती है और सेकंड पैकेज की जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है हमारे पास 3,500 रुपीज़। अगर हम इन दोनों पैकेजेस की बात करते हैं तो फर्स्ट पैकेज में देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बिना देर किए हुए आपको बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप कहाँ पहुँचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन में लेकर आया हूँ आपके लिए एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज जिसमें काफ़ी शानदार और अच्छे लेवल के आपके लिए क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो टेस्ट सीरीज में आपको नजर आ रहा है 2 टाइप्स के आप जो पैकेज है, इनमें सेकंड पैकेज जो है आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर इस पैकेज की हम बात करते हैं तो इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड आपको यहाँ पर क्या मिलने वाले हैं, बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुँच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर, बहुत ही शानदार और धमाकेदार। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज़ करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि आप इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही यहाँ पर 30% का डिस्काउंट पाने वाले हो। तो फटाफट से या तो इस कूपन कोड को नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है भाई। फटाफट से LS लाइव कूपन कोड यूज़ करो और बाय पैकेज पर क्लिक करके पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाओ। फॉर एग्जांपल
फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हैं तो ये 10,000 के प्लेस पर आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में मिलेगा, और अगर आप सेकंड पैकेज के लिए करते हो तो आपको ये पैकेज ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा, बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाइए पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ पर आपके लिए पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज़ गिवन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से चाहें आप उस फैसिलिटीज़ से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। क्या करना होगा, आपको इस नंबर पर फटाफट से कॉल करना होगा और जो भी अपने डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मतलब कि क्वेरी से रिलेटेड। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए, एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। ओके, तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 2 आपके सामने है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। यहाँ पर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें देखो आप मिसिंग टर्म्स इन फिगर्स के बारे में डिस्कशन करोगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको पता है कि यहाँ पर आपके लिए जो टर्म्स होगी, मिसिंग जो टर्म्स होगी, आपको वो सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सीरीज का नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको रूट्स का फाइंड करना आना चाहिए, साथ में मतलब कुछ मैथमेटिकल की जो जनरल टर्म्स होती है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो फिगर्स मिलेंगे उन फिगर्स में कोई ना कोई टर्म मिस होगी, या तो वहाँ पर स्क्वायर हो रहा होगा, या एडिशन हो रहा होगा, या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा, या मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों हो रहा होगा, या सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई दोनों हो रहा होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जिन्हें आप बहुत ही इजीली और अच्छे से सॉल्व करने वाले हो। ओके, तो फटाफट से रेडी हो जाइए, चलते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर इस नॉलेज को, इस लेक्चर को क्यों स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इंक्रीज करने वाले हैं क्या, नॉलेज किसका, मिसिंग टर्म इन फिगर्स का। ये आपके लर्निंग आउटकम्स मिलने वाले हैं, कीवर्ड्स आपको जो कि स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। फटाफट से आप इन्हें चाहते हैं नोट करना तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन आपको किस तरह का मिलने वाला है और कैसे आपको सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये आप सॉल्व करने वाले हो काफ़ी मज़ेदार और शानदार तरीके से। ओके, तो फटाफट से देखो, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पर आपको जो एक टेबल नजर आ रही है, आपको इस टेबल में देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है। टाइमर आपके सामने लगा हुआ है, 30 सेकंड्स का आपका टाइमर है। फटाफट से ये देखो कि यहाँ पर एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, और फटाफट से मुझे आंसर बता दो जल्दी से। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर मिसिंग टर्म फाइंड करना है। क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर मिसिंग टर्म फाइंड करना है। फटाफट से करो जल्दी से, 30 सेकंड्स का टाइम है, मुझे बता दो आपका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए बी सी डी चारों में से ही आपको अपना करेक्ट आंसर बताना है। जनरल सी मैथमेटिक्स यूज हो रही है, बेसिक मैथमेटिक्स जिसे हम बोलते हैं। देखो, या तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो रो और कॉलम दोनों होता है, या तो रो को सॉल्व करो या कॉलम को सॉल्व करो। अब डिपेंड आप पर करता है कि इस टाइप से सॉल्व करना है या इस टाइप से सॉल्व करना है। फटाफट से देखो, अगर हम यहाँ पर देखते हैं 1 और 2 इन दोनों को ऐड करते हैं तो 3 होता है, लेकिन नीचे देखते हैं 4 और 5 दोनों को ऐड करते हैं तो 6 होता है क्या, नहीं होता है, 9 होता है। मतलब कि इस बेसिस पे सॉल्व नहीं हो रहा है, इधर से सॉल्व करो फटाफट से। फटाफट देखो, यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 है, यहाँ आपके पास 4 है, यहाँ 7 है। अगर हम सबको ऐड करते हैं तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, 12, और यहाँ मिल रहा है हमें 27। तो ये भी सिस्टम नहीं बैठ रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, फटाफट से अपने लॉजिक्स यूज करो, फटाफट से, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, जैसे आपको मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मिलने वाला है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि देखो, जिन बच्चों ने आंसर नहीं यूज निकाला है अभी तक, फटाफट से देख लो, हम अभी हमारा आंसर सॉल्व करने वाले हैं फटाफट से, बिना देर किए हुए, जल्दी से। फर्स्ट देखो, अगर हम इन तीनों को देखते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है और यहाँ 7 है।
अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय 7, और उसमें से इस टर्म को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -1, तो ये होगा 28 - 1 मतलब कि 27। यहाँ पर देखो 27 है आपके पास, करेक्ट है। चलिए, तो हमें समझ में आ गया है यहाँ पर कि क्या करना है हमें। यहाँ पर मिडल जो सेकंड और थर्ड नंबर की जो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके अगर इन दोनों टर्म्स में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें लास्ट टर्म फाइंड हो जाती है, जो कि है हमारी फोर्थ टर्म। क्लियर है? देखो, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है एंड ये फोर्थ टर्म। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेकंड और थर्ड टर्म को दोनों को मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है किसे, फर्स्ट टर्म को। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, फोर्थ टर्म मिलेगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। देखिए अब सेकंड को सॉल्व करो। 8 × 5 - 2 मतलब कि 40 - 2 कितना हुआ, ये 38। कितना इजी है। चलो यहाँ देखो 9 × 6 या 6 × 9 करो, एक ही बात है, ठीक है। माइनस कर दो फर्स्ट टर्म को, ये लीजिए 54 - 3, 54 - 3 कितना हुआ, 51। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको, 51। 51 कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया पूरा पूरा। फटाफट नोट करो जल्दी से। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या देखना है कि अगर हम सेकंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म में को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें फोर्थ टर्म मिल जाएगी। तो उसी बेसिस पर हमने इसे सॉल्व किया है। फटाफट करो जल्दी से, फटाफट से, ताकि चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया नोट? चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम अमंग द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पर आपको सेम उसी टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है। अब आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो आपको इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या मिलने वाला है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है या डिवीजन हो रहा है। फटाफट से जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है उसे सॉल्व करो और फटाफट से मुझे आंसर बताओ। टाइमर आपके सामने है, जितना जल्दी सॉल्व करके बताओगे उतना जल्दी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। फटाफट से, जल्दी से। मैं भी सॉल्व करता हूँ ओरली, आप भी सॉल्व करो, फिर मैं भी अपना आंसर बताता हूँ, आप भी बताओ, ठीक है। फिर दोनों अपना आंसर मैच करते हैं। जल्दी से करो, फटाफट से। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सॉरी बी होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर बी है? हाँ या ना? फटाफट से बता दीजिए। टाइमर आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और बता दीजिए क्या आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है? हाँ या ना? जल्दी से बोलो फटाफट से। ऑप्शन नंबर बी जिन बच्चों का आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, और जिनका नहीं है वो यहाँ पर चेक करना कि कहाँ मिस्टेक हो रही है उनसे। फटाफट से करो, फटाफट से। क्या आंसर आ रहा है मुझे फटाफट से बता दो। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही आपके सामने हैं। कौन सा करेक्ट आंसर है? ए बी सी डी। देखो आंसर मैच करना अपना है ना। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब आप चेक करो, यहाँ पर ये है आपके पास फर्स्ट टर्म, ये है आपके पास सेकंड टर्म, ये है आपके पास थर्ड टर्म और ये है आपके पास फोर्थ टर्म। क्लियर है? अब यहाँ पर हो क्या रहा है ये देखो। अगर आप फर्स्ट टर्म में डिवाइड करते हो, किसका? थर्ड टर्म का। फर्स्ट टर्म में अगर हम डिवाइड करते हैं थर्ड टर्म का, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? सेकंड टर्म से। तो हमें फाइनली क्या मिलने वाला है? फोर्थ टर्म मिलने वाला है। क्लियर है? समझ में आया? नहीं आया तो देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? 18 डिवाइड करोगे किसका? थर्ड टर्म का। थर्ड टर्म क्या है आपके पास? 3। कितना मिलेगा? 6। अब जो आंसर मिला है हमें इसे मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करोगे? सेकंड टर्म से। सेकंड टर्म क्या है? 12। तो फाइनली यहाँ कितना मिलता है? 72। ये देखो कितना मिला? 72। हाँ या ना? करेक्ट है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है तो हम इसे भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? 32। थर्ड टर्म क्या है? 4।
फाइनली कितना मिलेगा 8, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेकंड टर्म से, तो फाइनली यहाँ कितना मिलता है 128। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया पूरा पूरा। चले आगे, जल्दी से बोलो, समझ में आया ना। चलिए अब बिल्कुल ध्यान से देना, चले यहां पर हमें फाइंड करना है x, इसे लेट कर लो x, मतलब कि 24 में डिवाइड करो किसका, x का। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 14 से, क्या मिलेगा आपको 112। अब यहाँ पर अगर x के प्लेस पर मैं 3 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ 3, तो देखो कैसे मिलेगा हमें 3, वो भी अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पर अगर हमारे पास 3 होता तो फाइनली 3 8 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 का 2 गिर गया 3, 8 1 ज़ा 8 और 3 11, तो फाइनली हमें क्या मिला यहाँ पर 3। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर हमारे पास क्या आने वाला है यहाँ पर 3। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप चाहें तो इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते थे। कैसे करते हैं, इसे x लेट कर लेते हैं, ये x हो जाता, ये x जाता क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, ये आ जाता अपॉन में, ये फाइनली कट होता, कितनी बार कट होता, 3 टाइम्स कट होता, तो फाइनली आपको जो अपना आंसर मिलता वो क्या मिलता है यहाँ पर 3 फाइंड होता। फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से नोट करो। हो गया नोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका अल्फाबेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, ये पूरा अल्फाबेट से रिलेटेड है। अब फटाफट से मुझे बताओ आंसर क्या मिल रहा है आपका। ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही हमारे सामने हैं, जल्दी से। मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। क्या आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है या ऑप्शन नंबर बी है? ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी सी नहीं, मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर मिल रहा है? फटाफट से चेक करके बताओ मुझे। टाइमर आपके सामने है, 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। क्या आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है? जल्दी से सॉल्व करो, या तो रो के बेस पर सॉल्व हो रहा होगा या कॉलम के बेस पर सॉल्व हो रहा होगा, दोनों ही बेसिस पर आपको ट्राई करना है। जिस भी बेस पर आपको अपना आंसर मिलता है वो आपका करेक्ट आंसर है। फटाफट से देखो जल्दी से। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इसे लेट कर लो फर्स्ट टर्म, इसे लेट कर लो सेकंड टर्म और इसे लेट कर लो थर्ड टर्म। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट और सेकंड टर्म को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता रहा है थर्ड टर्म। कैसे? f प्लस आई इक्वल ओ ही मिलेगा। क्यों? f की पोजीशन कितनी होती है 6, i की पोजीशन कितनी होती है 9, दोनों को ऐड करो 15 ही आएगा। क्लियर है? a की पोजीशन 1, j की पोजीशन 10, दोनों को ऐड करो 11, 11 पर कौन आता है? k आता है, हाँ या ना? तो यहाँ पर भी देखो e प्लस m, e की पोजीशन पर क्या है आपके पास? e की पोजीशन होती है 5, m की पोजीशन होती है 13, दोनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा 18। करेक्ट आंसर क्या है? r है, ऑप्शन नंबर बी है। फटाक से नोट करो जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर है आपके पास? ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से फिर चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी है आपके पास, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर फॉर अमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर आपको फाइंड करना है 3 2 4 है 27, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको क्या मिलने वाला है? फटाफट से बता दो जल्दी से, फटाफट से बता दो। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपके सामने यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको आंसर? यहाँ पर आपके सामने है 27A और 64B। फटाफट से बताओ जल्दी से। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए। क्या आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हाँ या ना? जल्दी से सॉल्व करके बताओ।
क्या आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है? जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है वो करेक्ट आंसर है, और जिनका नहीं है वो देखिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम हो गई है, उन्हें जल्दी से सॉल्व करके बता दो। टाइम बहुत कम है यार, जल्दी से 30 सेकंड्स देखो कंप्लीट होने में आ रहे हैं, जल्दी करो सॉल्व। टाइमर आपको वैसे भी नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, फटाफट से सॉल्व करके बता दो कौन सा करेक्ट आंसर है। ए बी सी डी चारों ही आंसर सामने हैं, जल्दी से। फिफ्टीन सेकंड्स मोर देन है, फटाफट से सॉल्व करो फटाफट से, और करेक्ट आंसर बता दो क्या करेक्ट आंसर है, जल्दी से। चलिए चेक करना, जिनका आंसर नहीं आया है चेक करना। देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ इधर जल्दी से आओ, दोनों ही तरह से मैं सॉल्व करना बताऊंगा, अल्फ़ाबेट से भी सॉल्व करना बताऊंगा और नंबर से भी सॉल्व करना। देखो फर्स्ट टर्म में अगर आप देखते हो तो आपको 3 मिलता है, 2 मिलता है और 4 मिलता है। 3 2 4, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 3, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4। मतलब कि अगर हम 3 इंटू 1, 2 इंटू 1 और 4 इंटू 1 करते हैं तो हमें वापस से 3 2 4 ही मिलता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सेकंड पर आओ, अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो हमें 27 मिलता है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 2 का क्यूब करेंगे तो हमें यहाँ पर 8 मिलेगा, यहाँ 64 है तो 4 का क्यूब करोगे तो 64 मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो फर्स्ट में 3 और 4 करेक्ट है, तो बीच में कौन था आपके पास, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी कौन आएगा 2, और 2 का क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा 8। 2 का क्यूब जब 8 मिलेगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 8C होगा। ओके, अब ध्यान से देखना अल्फाबेट से कि अल्फाबेट से किस तरह से करेक्ट आंसर होने वाला है। हमारे पास है CBA। ओके, फिर क्या किया गया कि इस A को ट्रांसफर कर दिया आगे, इस A को ट्रांसफर कर दिया आगे, B को ट्रांसफर कर दिया पीछे, तो बीच में कौन बचा हमारे पास C तो बचेगा, क्योंकि यहाँ A आ गया और यहाँ B आ गया, कौन बचा यहाँ पर C आएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला था हमारा C का। लेकिन C से मैंने आपको सॉल्व क्यों नहीं करके बताया, क्योंकि C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है और C यहाँ पर भी है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होता है। इसीलिए हमने पहले किससे सॉल्व किया, नंबर से सॉल्व किया। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पहले फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दीजिए मुझे। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, 3 क्वेश्चन मार्क 81 और 6561 6581 सॉरी 6561। फटाफट से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ABCD चारों ही सामने हैं। स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर फटाफट से मुझे बता दो। 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ये। फटाफट से बताओ बेटा कौन सा करेक्ट आंसर है। कौन सा करेक्ट आंसर है। ABCD चारों ही ऑप्शन सामने है हमारे, जल्दी से बोलो। अरे भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ध्यान से देखो। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर क्यों, उसका रीजन देखो। यहां पर क्या है आपके पास, फटाफट से देखो 3, क्लियर है। यहां पर हमारे पास 3 है, अगर हम इस 3 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 9 मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस 3 का स्क्वायर करने पर हमें 9 मिलता है। अगर यहाँ 9 मिलता है तो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 हो गया, और इस 81 का स्क्वायर करोगे तो 6561 हो गया। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट का भी स्क्वायर हो रहा है, सेकंड का भी स्क्वायर हो रहा है, थर्ड का भी स्क्वायर हो रहा है,
और फोर्थ का भी क्या हो रहा है यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। तो फाइनली इन सबके जब यहाँ पर स्क्वायर हो रहे हैं तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा 9 ही तो होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 9 मिलेगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। फटाक से नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे फटाफट। ओके चलें आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास डायरेक्शन फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर मिसिंग कैरेक्टर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन शानदार है और काफ़ी अच्छा है। फटाफट से देखो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको क्या मिलने वाला है, फटाफट से देखो। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको क्या मिलेगा, ऑप्शंस चारों आपके सामने। जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ रहा है। जितना जल्दी मुझे सॉल्व करके बताओगे उतना मज़ा आएगा। फटाफट से फटाफट से बता दो बेटा जल्दी से क्या करेक्ट आंसर है। एबीसीडी चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। फटाफट से बता दो करेक्ट आंसर क्या है। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी से। एबीसीडी चारों ही ऑप्शंस हमारे सामने हैं यहाँ पर। ध्यान से देखो पहले तो यहाँ पर मिसिंग टर्म्स क्या आने वाली है, क्योंकि वो जो भी आएगी वो इन्हीं ऑप्शंस में से रहने वाली है। और जब अगर वो इन्हीं ऑप्शंस में से रहेगी तो बहुत ही ईजी है। और मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अब फटाक से सॉल्व करके बताओ कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से सॉल्व करो। क्या आपको ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है आपका करेक्ट आंसर, हाँ या ना? चलिए मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है 3, यहाँ क्या है 5, ठीक है। अगर हम इन दोनों को देखते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करो आप 2 से, क्या मिलेगा 6, और इसमें से माइनस कर दो 1 को, तो क्या मिला आपको 5। इन दोनों को देखो, 5 को मल्टीप्लाई करो आप 2 से और सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से 2, तो क्या मिला आपको 10। फिर यहाँ पर है 8 को मल्टीप्लाई करो आप 2 से, सब्ट्रैक्ट कर दो कितना 3, तो कितना मिलेगा आपको 13। मतलब कि आप क्या देख रहे हो, इन सबको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 2 से, और सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से। तो 13 के बाद यहाँ पर जब 3 आया है तो नेक्स्ट क्या सब्ट्रैक्ट करोगे 4। तो यहाँ पर देखो 13 इंटू 2 माइनस 4, तो ये होगा आपके पास 26 माइनस 4, कितना मिला आपको 22। ये देखो 22। तो नेक्स्ट 22 इंटू 2 माइनस 5, तो ये होगा आपके पास 44 माइनस 5, 44 माइनस 5 कितना होता है 39। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट से नोट करो। करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी 39। क्लियर है, हो गया नोट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से देख लो क्वेश्चन नंबर 7 और सॉल्व करके मुझे बता दो। बिना देर किए हुए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 बता दो मुझे क्या आंसर मिलने वाला है आपको यहाँ पर, क्योंकि मुझे मेरा आंसर नज़र आ रहा है। क्या आपको भी अपना आंसर नज़र आ रहा है, हाँ या ना? मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर। फटाफट से बताओ क्या आपका भी ऑप्शन नंबर डी है, हाँ या ना? जल्दी से सॉल्व कीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा, फटाफट। चारों ही ऑप्शंस हमारे सामने हैं, हमें सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, और करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आपको भी ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है तो क्या मिल रहा है फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे जल्दी से। फटाफट से बताइए, 30 सेकंड्स में और देता हूँ आपको, सॉल्व कीजिए और जल्दी से मुझे अपना आंसर बता दो क्या करेक्ट आंसर मिल रहा है। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं।
क्या मिल रहा है भाई? देखो ऑप्शन नंबर डी क्यों करेक्ट है, रीजन देखो बिल्कुल ध्यान से। यहां क्या है 7 और 3, 7 माइनस 3 करो क्या मिलेगा आपको 4, इस 4 का स्क्वायर कर दो क्या मिल रहा है आपको 64, अंदर क्या है 64 है, बिल्कुल करेक्ट है। आ जाओ इधर देखो, यहां पर इन दोनों को देखो 8 और 2, 8 माइनस 2 कितना मिला आपको 6, सॉरी इसका क्यूब करो, क्या करोगे इसका क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, 6 का क्यूब करो कितना मिलेगा 216, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 216। नेक्स्ट को चेक कर लो, अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट में भी यही होने वाला है तो इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो 11 माइनस 8 क्या मिलेगा 3, 3 का क्यूब करो 27, फिर इन दोनों को देखो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 क्या मिलेगा 1, 1 का क्यूब करो क्या मिलेगा आपको 1 का क्यूब 1 ही मिलेगा, तो फाइनली यहाँ पर क्या मिल रहा है 1, इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर है 216। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं जब हम बाहर वाले सर्कल की दो दो टर्म्स को आपस में सपरेट कर रहे हैं और सपरेट करने पर जो नेक्स्ट हमें मिल रहा है उस आंसर जो मिल रहा है उस आंसर का जब हम यहाँ पर क्यूब करते हैं तो हमें ये जो मिडल टर्म है वही फाइंड हो रही है और यही हमें करना था। फटाक से नोट करो, जल्दी से छापो इसे, फटाफट से छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर, फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। फटाफट से बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है आपके सामने। ऑप्शंस हमारे पूरे सामने है कंप्लीटली, ABCD चारों ही आंसर्स हैं और करेक्ट आंसर जो है वो नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर सी। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, हाँ या ना? जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिनका नहीं है वो चेक करो क्यों हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है। फटाफट से बता दो, फटाफट से जल्दी से करेक्ट आंसर। टाइमर भी लगा हुआ है यार, जल्दी सॉल्व किया करो थोड़ा सा, कितने इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ थोड़े से अपने लॉजिक्स यूज़ करने हैं आपको। तो अगर आपको अपने लॉजिक्स यूज़ करना आ गया तो आप 110% इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली और अच्छे से इन्हें सॉल्व कर सकते हो। फटाक से करो जल्दी से। चलिए मैं बता देता हूँ, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 2 कितना मिलेगा 14, जो कि आपका मिडल टर्म। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 15 कितना है आपके पास 30, क्लियर है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो कितना मिलेगा आपको 9 इंटू 15 135, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको आंसर 135। फिर भी आपको डाउट है तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो, 7 इंटू 9 क्या मिल रहा है आपका 63, तो ये देखो 63 है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर सी है। छापो जल्दी से फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे, हो गया नोट? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फटाफट से देखो क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्शन फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर हमें ऑप्शंस नजर आ रहे हैं हमारे, क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है? फटाफट से बता दो क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन ए बी सी डी अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका, और मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है जो कि है 9। अब आप बता दीजिए आपका करेक्ट आंसर क्या है। जिन बच्चों का 9 आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिनका नहीं आ रहा है वो चेक करो कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। फटाफट से फटाफट से चेक करो। फटाफट से चेक करो, फटाफट से कहाँ मिस्टेक हो रही है।
और मुझे भी बताओ कि आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। टी और डब्ल्यू कितना मिल रहा है हमें, 3 मिल रहा है। टी की पोजीशन क्या होती है 20, डब्ल्यू की पोजीशन क्या होती है 23। भाई डब्ल्यू की पोजीशन क्या होती है 23। अगर हम 23 माइनस 20 करते हैं तो क्या मिलता है 3, जो कि है आपके पास यहाँ पर मिडल में। हमें समझ में आ गया है कि इन दोनों के जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स हैं, इन दोनों अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स को अगर आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, आपका आंसर मिलेगा। तो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ऑर्डर क्या है जे एंड टी। जे की पोजीशन 10 होती है, टी की पोजीशन 20 होती है। अगर 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 मिलेगा, जो कि आपके पास यहाँ पर है। तो नेक्स्ट देखो ना भाई, नेक्स्ट पी की पोजीशन होती है 16, जी की पोजीशन होती है 9। 16 माइनस 9 करके देख लो, 16 माइनस 9 करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 16 माइनस 9 क्या मिल रहा है, करेक्ट है या नहीं है, फटाफट से बताओ। सॉरी ऑप्शन नंबर, हाँ फटाफट से चेक करके बताओ क्या करेक्ट आंसर है। यहाँ पर टी है, पी और जी, पी की पोजीशन 16 होती है और जी की पोजीशन आपकी होती है 9। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट नहीं है, कहीं हमसे मिस्टेक हो गई है, जल्दी से चेक करो फटाफट से। आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन चारों ही आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। जी की पोजीशन बेटा 7 होती है, 7 कितनी होती है 7, तो 7 माइनस सॉरी 16 माइनस 7 9। ओके क्लियर है, हमसे यही मिस्टेक हुआ था। ओके चलिए फटाफट से नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट देखो, शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छा क्वेश्चन है। क्या आंसर मिलने वाला है आपको, यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है हमें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेट ऑफ फिगर्स कैरिंग सर्टेन कैरेक्टर्स इन ए गिवन एज्यूमिंग दैट द कैरेक्टर इन ईच सेट ऑफ फॉलोइंग ए सिमिलर पैटर्न, फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन ईच केसेस। आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे बताना है कि आपके पास इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या मिलने वाला है। फटाफट से क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या मिलने वाला है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत हिला कर रख देगा। देखो कहाँ से हिल रहे हो आप, जल्दी से देखो, यहाँ पर आप देखो जल्दी से कहाँ से हिल रहे हो। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ 17 है, मतलब कि यहाँ तो कुछ समझ में आ रहा है पूरा। 3 5 क्वेश्चन मार्क, आपको ये वाली टर्म देखना है कि ईस्ट वाली टर्म के प्लेस पर क्या मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेरा आंसर तो आपका होना चाहिए यहाँ पर। ऑप्शन नंबर जो होगा वो अभी पता चल जाएगा आपको। फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है करेक्ट। ऑप्शंस भी चारों सामने हैं। फटाफट से बताओ क्या करेक्ट ऑप्शन है। देखो ये आपको एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यही होता है ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना होगा 25। इस 25 को क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर होता है ना, क्लियर। ये लीजिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, फाइनली ये हो गया आपके पास यहाँ पर, सॉरी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 144, ये होता है 169, और 169 जो होता है वो होता है 13 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट है आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इक्वल मिलेगा आपको 17 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहने दो, यहाँ पर देखो
15 का स्क्वायर होता है 225, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। इस 225 को ट्रांसफर कर दो उधर, तो 289 माइनस 225, तो एक्स स्क्वायर इक्वल कितना मिलेगा 64। तो एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 8। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो फाइनली यहाँ पर आएगा आपका 8। अब आप चाहें तो चेक कर सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, दोनों को सॉल्व कर लो। 64 प्लस 225, 64 प्लस 225 कितना हुआ 289, जो कि आपका होता है 17 का स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाक से छापो जल्दी से, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हमें, जल्दी करो, काफ़ी टाइम हो गया, 40 मिनट समथिंग हो गए बेटा, जल्दी सॉल्व करो फटाफट से, और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यार। चले आगे, चलिए यहाँ पर देखिए फटाफट से, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको क्या मिलने वाला है, जल्दी से सॉल्व करके आप मुझे बता दो यहाँ पर बिना देर किए हुए। ऑप्शंस आपके सामने है, टाइमर आपके सामने लगा हुआ है, जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दो, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट से। क्या करेक्ट आंसर है आपका, यहाँ 6 मिल रहा है, यहाँ 8 मिल रहा है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सही, है ना। 6 कब मिल रहा है यहाँ पर, हमें ये देखना है। अब देखो यहाँ पर 6 कब मिल रहा है, अगर हम 25 और 17 को प्लस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 7 का, मतलब कि 12 और 42, तो ये कितना मिला आपको 6। इसको देखो 38 प्लस 18, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते हो 7 से, ठीक है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 16 का 6, 5, ये लीजिए 8, तो बिल्कुल यहाँ पर भी 8 मिल रहा है, यहाँ पर भी 6 मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट में भी क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके किसका डिवाइड करोगे 7 का, तो 89 प्लस 16 डिवाइड बाय 7, तो 9 6 15 का 5 कैरी 1 और 10, 7 1 जा 7 और कितना बच गया यहाँ से 3 बच गया, 35 हो गया, 7 5 जा 15, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। छापो जल्दी से फटाफट से, ओके आ जाओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो फटाफट से, क्या करेक्ट आंसर है आपके पास में। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको बताना है कि क्या आपका आंसर मिलने वाला है। यहाँ पर ऑप्शन से चारों ही हमारे सामने हैं, फटाक से जल्दी से बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी छापो, जल्दी जल्दी, ताकि आगे चलते हैं हम। जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना जल्दी हम आगे चलने वाले हैं। फटाफट से बताओ। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन नंबर डी रहना है। क्या आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हाँ या ना। देखो किस तरह से ऑप्शन नंबर डी है हमारा यहाँ पर, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे पास 42, यहाँ है 18 और ये हमें फाइंड करना है। क्लियर, 42 का मिलता है जब हम 7 इंटू 2 इंटू 3 करते हैं, 7 2 14, 14 3 42। जब हम 9 इंटू 1 इंटू 2 करते हैं तो हमें मिलता है 18। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 5 इंटू -2 इंटू -3 इक्वल, इसे x लेट कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 इंटू -3 इक्वल x। तो फाइनली माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू कितनी मिलती है आपको 30। 30 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। फटाक से छापो जल्दी से, फटाफट से छाप लो। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। यहाँ 10 है, यहाँ 14 है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या मिलने वाला है, फटाक से बता दो। अब ऑप्शंस चारों सामने हैं, जल्दी से सॉल्व करके बता दो क्या आंसर आपका मिलने वाला है। यहाँ पर 10 कैसे आ रहा है ये देखो, 14 कैसे आ रहा है ये देखो। अगर ये दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई कि 10 और 14 इस टाइप से आ रहा है, तो आप क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर तो बहुत ही इजीली फाइंड कर लोगे। जल्दी से मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्या आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हाँ या ना, यस या नो, फटाफट बोलो। नहीं आ रहा है समझ में, आ जाओ। देखो 64 है, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, तो फाइनली यहाँ लिख दो 4। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, यहाँ लिख दो 3। 8
8 किसका क्यूब होता है 2 का, तो ये लो 2, 1 किसका क्यूब होता है 1 का, ये लीजिए 1, सबको ऐड कर दो 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये मिल गया आपको मिडल में। मतलब कि इन सब का जो जिनके ये क्यूब्स हैं वो क्यूब्स लिखे हुए, जिन नंबर्स के ये क्यूब्स लिखे हुए हैं, तो जिन नंबर्स के ये क्यूब हैं उन नंबर्स को क्या करना है आपको ऐड करना है। मतलब कि 125 हो गया ये आपके पास 5 का क्यूब, तो ये लो 5, 64 ये हो गया आपके पास 4 का क्यूब, तो ये लो 4, 27 ये हो गया आपके पास 3 का क्यूब, तो 3, 8 ये हो गया आपके पास 2 का क्यूब, तो 2, देखो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, तो यहाँ पर भी यही करना है। 216 हो गया आपके पास 6 का क्यूब, ओके। 125 हो गया आपके पास 5 का क्यूब, 64 हो गया आपके पास 4 का क्यूब, 27 है आपके पास 3 का क्यूब, तो यहाँ से 6, यहाँ से 5, यहाँ से 4, यहाँ से 3, फाइनली देखो 11 14 और 11 15 और 3 18, 18 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से छापो फटाफट से, फटाफट छापो ताकि चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो फटाफट से। फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से, बहुत ही इजी आंसर है यार, बहुत ही इजी। फटाफट से बताओ जल्दी से आंसर। ऑप्शंस चारों सामने हैं और मेरे अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर है? जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट नोट करो। देखो मैं बता देता हूँ किस तरह से आएगा। यहाँ पर देखो 5 और 12, 5 प्लस 12 करो और सब्ट्रैक्ट कर दो 2 और 6, 2 प्लस 6 इन दोनों के एडिशन को, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 17 माइनस 8 कितना मिलेगा 9। यहाँ पर देखो 10 प्लस 8 माइनस लेफ्ट एंड राइट को ऐड कर दो, अप एंड डाउन को ऐड कर दो और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस 4, तो 18 माइनस 10 ये हो गया आपके पास 8। नेक्स्ट फाइनल देखो 3 प्लस 7 माइनस 4 प्लस 1, तो 10 माइनस 5 ये हो गया आपके पास 5। कहाँ है 5? ऑप्शन नंबर ए, ये लो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया पूरा आपके पास? फटाफट नोट कर लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सारा टाइम हो गया है। ये कुछ मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा यहाँ पर, ओके। ये आपको होमवर्क क्वेश्चन से फटाफट से नोट कर लो, इन्हें आपको सॉल्व करने हैं ये क्वेश्चंस। क्लियर है, ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जो आपको सॉल्व करने हैं, ओके। और साथ में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम इसी के थ्रू मिलती रहेगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।